जय माँ जोगिनी मस्तानी। आप सभी को कैसे आप सभी, आशा करता हूँ माँ भगवती की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। सभी की हारी बीमारी दूर रहे, अन्न के भंडारे भरे रहे, सभी की मनोकामना पूरी हो। आज की ये वीडियो लक्ष्मी साधना के लिए है। सभी जन कर सकते हैं। मेरे शिष्य या जो मुझे दिल से गुरु मानते हैं या अन्य गुरु के शिष्य के कोई भी लोग ये साधना कर सकता है। घर बैठे बैठे साधना करनी है माँ लक्ष्मी की। ये लक्ष्मी साधना उनके लिए ही जिनके घर में लक्ष्मी की आवक नहीं है। माँ भगवती लक्ष्मी आती तो है बट रुकती नहीं है, और या तो कर्जे पर कर्जा बढ़ता जा रहा है। ये लक्ष्मी की साधना है, बहुत शॉर्ट साधना है, बट नियम से करना, कानून से करना, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको लाभ मिलेगा। ये लक्ष्मी माई के दो मंत्र है, एक छोटा मंत्र एक बड़ा मंत्र। मैं लिख के डाल दूंगा, बता भी दूंगा। इसमें आपके थोड़े नियम कानून रहेंगे। आपको नॉनवेज नहीं खाना, दारू नहीं पीनी है, और जितने त्याग आप कर सको खाने पीने में उतने आप करना। आपको लाल कपड़े, पीले कपड़े या नीले, ये 3 कलर के कपड़े ही पहन के आपको पूजा पाठ करनी है। और जो एक बार आपने वस्त्र बना लिया कि ये वस्त्र पहन के मैं पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वही वस्त्र आपको आगे भी पहनना है 48 दिन तक, 48 दिन तक कंटिन्यू चलेगी। शुक्रवार वाले दिन से आरंभ होगी माँ भगवती लक्ष्मी की साधना। इसमें आपको क्या करना है, एक तो कमलगट्टे की माला लेकर आना। आप कमलगट्टे की माला आपको शुद्ध करके जागृत करनी है। तो उसका तरीका है कि पहले तो आपको कमलगट्टे की माला लानी है। ये लाल चंदन की माला है, कमलगट्टे की नहीं है, आपको कमलगट्टे की लानी है। आपको क्या करना है कि ये माला आपको पंचामृत में से धो करके एक कटोरी, कांच की कटोरी लेना या कांच का कोई सा भी बाउल जो भी आप ले सको वो लेना। उसमें आपके कमलगट्टे की माला डालना, पंचामृत डाल के, एक बेलपत्र डाल के, 2 कमलगट्टे डाल के, एक रुद्राक्ष डाल के, ये 5 से 10 मिनट तक उसमें रखना। दूसरे बार निकाल के इसको थोड़ा सा मतलब अच्छा गोबर ले लेना, गौमूत्र में मिक्स करके अच्छी ऐसी गेंद नुमा बना के माला उसके अंदर ढक जाए, ऐसे बना के। ये गोपनीय तरीका है, कोई नहीं सिखाएगा, मैं सिखा रहा हूँ। इसे आपको गोल गोल करके बिल्कुल गोबर और गौमूत्र में ऐसे गेंद बन जाए, ऐसे करके आपको 5 से 10 मिनट आपके मंदिर में रखना है। उसके बाद निकाल के धो के आपको शहद में मिला करके थोड़ी सी, और शहद में भी आपको ये रखना है। ये आपको या तो शुक्रवार वाले दिन सुबह कर लीजिए या तो उसके एक दिन पहले कर सकते हैं। आप आपकी इच्छा, आप जैसे भी करें, उस दिन भी कर सकते हैं, उसके एक दिन पहले भी कर सकते हैं, ठीक है। ये शुद्ध करने के बाद आपको इनको धो के माई के आगे रख देनी है। 2-5 मिनट ये रखी रहेगी, और उसके बाद में आपको माँ लक्ष्मी बिठानी है, गणेश जी बिठाने हैं। आपका गुरु है अगर आपके, तो आप गुरु बिठा सकते हैं, और यदि आपके गुरु नहीं है तो उस गुरु के नाम की सुपारी वो बिठा सकते हैं, चावल की डेहरी पे सुपारी। उसके बाद नारायण जी आपको बिठाने हैं, भोलेनाथ जी आपको बिठाने हैं, और सरस्वती माँ भगवती आपको बिठानी हो, और आपके जो भी कुल देवी देवता उनका आह्वान करके सुपारी सुपारी पे विग्रह हो, मूर्ति हो, तस्वीर हो, जो भी आपको आपके मंदिर पे प्रॉपर बिठाना है। अब इसमें आपको लक्ष्मी माता को पीले या लाल या ब्लू, ये 3 चीज में से कोई सी भी एक चीज आपको चढ़ानी। साड़ी ही चढ़ानी है, ऐसी अच्छी चढ़ाना कि या तो ये स्वयं आप खुद पहन सकते हैं या तो किसी दूसरे को दे सकते हैं, कहीं दरबार धाम कहीं मंदिर में दान कर सकते हैं। कोई पहन सके ऐसे चढ़ाना, टिकाऊ मत चढ़ाना बिल्कुल भी। और गणेश जी को भी आपको वस्त्र चढ़ाने हैं पीला, और जनेऊ चढ़ाना है। और उसके बाद भोलेनाथ जी को भी आपकी जो इच्छा हो चढ़ानी है, नारायण भगवान को भी आपकी जो इच्छा हो चढ़ानी है, सरस्वती माता की आपकी जो इच्छा चढ़ानी है, और आपके कुल देवी देवता की इच्छा, आपको जो चढ़ाना आप वो चढ़ा सकते हो। श्रृंगार चढ़ाना अनिवार्य है, आपके श्रद्धा अनुसार आप श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, 5, 7, 11, 21। पर जो 10-20 रुपये का पैकेट मिलता है ना, मेरे इधर है नहीं तो मैं आपको दिखाता, कि जो पैकेट मिलता है जिसमें 16 श्रृंगार की पुड़िया आती है, 100 रुपये का, 10 रुपये का, वो मत चढ़ाना। कारण उसका ये है कि उसमें जो भी श्रृंगार आता है, यदि किसी को देते तो वो इस्तेमाल नहीं कर पाता। उसमें इतनी सी तो कंघी आती है, इतनी सा काजल आता है, वो कोई मतलब का नहीं रहता। इससे अच्छा आप मत चढ़ाओ। और दक्षिणा चढ़ानी जरूरी है। दक्षिणा आपकी इच्छा, सभी को आप 11, 11, 21, 21, 51, 51 जितनी आपकी श्रद्धा अनुसार हो सभी को, गणेश जी, लक्ष्मी मैया, अपने कुल देवी देवता, सरस्वती मैया, भोलेनाथ जी, विष्णु जी, इन सबको। अब आपको रोज माँ भगवती को भोग चढ़ाना है, लक्ष्मी माँ को। पहले दिन पे आप सभी को चढ़ाना और आखिरी दिन पे सभी को चढ़ाना। अब आपकी इच्छा, आप मिठाई ले आओ, केले ले आओ, फल फ्रूट ले आओ, घर में कुछ बना लो, वो आपकी इच्छा है। पहले दिन भी माँ लक्ष्मी को लगेगा और आखिरी दिन भी लगेगा, और बीच के 48 दिन सिर्फ माँ लक्ष्मी को लगेगा। आपकी इच्छा, आप अन्य देवी देवता को भी लगा सकते हो, परंतु माँ लक्ष्मी को लगाना 48 दिन तक कंपलसरी है। अब इसमें आपको शहद लगाना कंपलसरी है, 2 लौंग 2 इलायची के जोड़ा रखना कंपलसरी है, सिर्फ 2 लौंग और 2 इलायची माँ लक्ष्मी के नाम की।
शहद आपको एक बाउल में इकट्ठा करना है कि एक कटोरी में आपने जरा सा शहद रखा, माँ को भोग लगाया, वो आपको एक बरनी, कटोरी, काई में भी आपको इकट्ठा करते रहना है, क्योंकि इसका ये पूरा की पूरा ये जिस दिन अपना हवन होगा, आप हवन करोगे 48 दिन पूरा होने के बाद ये उसमें जाएगा शहद। मंत्र भी अभी आपको बता दूंगा। और माँ बिठा दी, गणेश जी बिठा दिए, गुरु बिठा दिए, सभी के आराम से बिठा दिए। हाँ, हलवा, चने ये आप लगा सकते हैं, आप 2 मीठे पान लगा सकते हैं, आप जलेबी लगा सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा अनुसार भोग है वो लगाना है। कंपलसरी में शहद है, 2 लौंग 2 इलायची 48 दिन तक, लौंग इलायची भी संभाल कर रखना, शहद भी संभाल कर रखना। इसके अलावा आपकी इच्छा, आप जो भी चढ़ाओ, फल फ्रूट जो आपकी इच्छा है। और आपको मंत्र जाप करना है, ऐसे माला ऐसे पकड़नी है, आप देख लीजिए, और ये अपनी तरफ बांध देना, अपनी तरफ इसको खींचना, ऐसे आगे मत जान देना, अपनी तरफ खींचना, और ऐसे पूरी कंप्लीट करना वो मंत्र की माला। और जब आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाए तब आप इसे चेंज कर लेना। अब ऐसे चेंज नहीं कर सको तो या तो ऐसे गिरा करके फिर उठा लेना, या तो ऐसे चेंज कर सकते हो आप, जैसा आप। और ये 2 उंगली, फर्स्ट फिंगर और ये चिट्टी फिंगर, ये माला को टच नहीं होगी। आप ऐसे कर सकते हैं माला, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपकी श्रद्धा रहे आप ऐसे कर सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रखें, ये फिंगर और ये फिंगर, ये दोनों फिंगर आपकी टच नहीं होनी चाहिए माला से, तभी आपकी माला का मंत्र सही से रहेगा और माला सिद्ध होगी। 48 दिन तक आपको बताना नहीं है आपको किसी को भी कि आप लक्ष्मी साधना कर रहे हैं। लक्ष्मी साधना शुरू करने का दिन है शुक्रवार। आप शुक्रवार वाले दिन पे आप माँ भगवती की साधना आरंभ कर सकते हैं। और 48 दिन के दिन गिन लेना कि 48 दिन हो गए। इसमें नॉनवेज नहीं खाना, दारू नहीं पीना, किसी को बोलना नहीं, एक ही जगह पे करना, एक ही समय पे करना। यदि अगर आपने सुबह का दिन बांध लिया कि मैं सुबह 9 से 10 तक करूँगा, तो आपको 9 से 10 तक ही करना है। और यदि आपने शाम का दिन बांधा है, दोपहर का बांधा है, रात का बांधा है, जो भी आपको उसी समय पे अगले दिन भी करने, पूरे अगले 48 दिन तक। इस बात का विशेष ध्यान रखें। या तो सबसे बढ़िया 3-4 बजे उठ के आप कर लिए, या तो सबसे रात में कर लीजिए। पर रात में आपको 11 बजे से पहले ये साधना पूर्ण करनी है माँ लक्ष्मी की। और कुछ भी डाउट रहे आप मेरे से पूछ लीजिएगा, परंतु वीडियो देख के ही पूछिएगा, बिना वीडियो देखे फलानी चीज़ मत पूछिएगा क्या कैसे बिठानी। सभी आपको चावल की डेहरी पे बिठानी। अगर तस्वीर है तो तस्वीर उठाना, चावल की डेहरी नहीं रखना, तस्वीर स्थापित कर देना। अब इन 48 दिनों में मंदिर साफ नहीं करना है आपको, गौमूत्र के छींटे देते रहना, घर में शांति बनाए रखना। और बाकी सब माँ भगवती आपकी कृपा के, माई की कृपा के अनुसार आपको जरूर फल देगी। ये 48 दिन पूरे हो जाए अच्छे से, उसके बाद में आपको छोटा सा हवन करना है। हवन के लिए आपको मुझे संपर्क करना पड़ेगा, मैं आपको हवन सिखाऊंगा। दरबार आके सीखो तो बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन में मेरे को समय मिलेगा जब मैं आपको सिखा दूंगा। अब जैसे पूर्ण कैसे करना है, जैसे आपके 48 दिन हो गए, आपने शहद एक अलग कटोरी में रख लिया, लौंग इलायची आपने एक अलग कटोरी में रख लिए, रोज भोग लगाया वो दूसरी कटोरी में रख लिया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। पूर्ण ऐसे करना जब आपके 48 दिन हो जाए, तो 49 वाला जो डे रहेगा उस दिन आप सुबह जल्दी उठिए, ज़्यादा उत्तम रहेगा। शंख बजाइए, महिला नहीं बजाते शंख, पुरुष ही बजाते हैं। शंख बजाइए, घंटी से बजा के सभी को उठाइए, आरती वापस करिए और वापस नैवेद्य फिर लगाइए। पर वो जो 49 वाले दिन पे जो भोग लगेगा वो आपको इसमें मिक्स नहीं करना है। 48 दिन तक का जो आपका भोग रहेगा, शहद और लौंग इलायची, वो ही हवन में जाएंगे। 49 वाले दिन पे जो आप भोग लगाओगे वो हवन में नहीं जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। आपकी कुल देवी को भी आप पहले दिन पे भोग देना और अंतिम दिन पे भोग देना, यानी 48 वाले दिन, 48 वाला दिन जो रहेगा उसमें वापस से सभी के भोग जाएंगे। गणेश जी के, भोलेनाथ जी के, विष्णु जी के, लक्ष्मी जी के, माँ सरस्वती जी के, इन सब के, कुल देवी देवता के, इन सब के भोग जाएंगे। अब आप पहले दिन पे भी नारियल बता लेना और आखिरी दिन पे भी कुल देवी का नारियल बता लेना, अति उत्तम रहेगा। और पानी वाला ही बदारना, सूखा मत बदारना। और ये सब एक जगह इकट्ठा करना, मेरे को संपर्क करना, मैं आपको हवन करना सिखाऊंगा। और कुछ भी मिसिंग रहे तो आप मेरे से पूछ लेना। मंत्र भी मैं आपको बता देता हूँ, 2 मंत्र है, दोनों मंत्र एक छोटा है और एक बड़ा है। तो आपकी श्रद्धा अनुसार आप जो आपको उचित लगे वो आप मंत्र करना। परंतु जितनी माला आप उठा लो कि एक दिन में आज मैं 2 कर रहा हूँ तो 2 ही करना, अगले दिन पे अगर आप 5 उठा लो कि मैं 5 करूँगा तो 5 ही करना। ये माँ लक्ष्मी की साधना गोपनीय रखना, किसी घर वालों की बोलना, बाहर वालों को मत बोलना कि भाई हमारी साधना चल रही है। आपके उस दिन पे नाखून नहीं कटेंगे, बाल नहीं कटेंगे, आप पहले कटवा लेना जब आपकी साधना आरंभ हो जाएगी। 48 दिन तक आपको ये नहीं करना है, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना।
और मस्तक पे तिलक लगा कर ही साधना करना, लाल ज़्यादा लगाना, बिल्कुल मतलब ललाट भरी ही रखना अति उत्तम रहता है। और बाकी अन्य दिन भी लगा के रखो। बिना तिलक लगाए यदि अपन किसी का मुख देखते हैं तो चंडाल दोष लगता है शास्त्र अनुसार। आप समझ लीजिए आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। और सनातन धर्म में तिलक ही सबसे महत्व है, तिलक और शिखा ये हर एक साधक की होनी चाहिए। यदि वो सच्चा साधक है तो उसकी शिखा होगी ही होगी और तिलक लगाए ही रखेगा और अपने इष्ट के नाम के कुछ ना कुछ पहने रखेगा, रुद्राक्ष पहनेगा। जैसे हमारे इष्ट गिरधर है तो हम उनके नाम की तुलसी पहने रखते हैं। अब आपको जैसा उचित लगे आप वैसा कर सकते हैं, परंतु अगर रुद्राक्ष पहनते हैं तो रुद्राक्ष रात में खोल के सोए, रुद्राक्ष रात में पहन के नहीं सोया जाता है। और मंत्र है ओम श्रीम रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। और एक बहुत बड़ा मंत्र है, ये दोनों मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यानी नीचे कमेंट में या कहीं पे भी आपको लिख के बता दूंगा, तो आप ये मंत्र कर लेना। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके घर में लक्ष्मी माँ की आवक बढ़ेगी और तो और माँ भगवती की कृपा ज़्यादा होगी। पर जब होगी जब आप ये किसी को नहीं बताएंगे। जितनी बातें गोपनीय रखते हो उतना अच्छा। एक उदाहरण के हिसाब से आपको समझाता हूँ। एक माँ है, उसके बाद छोटा सा उसका बालक है। माँ उसको दूध जब तक पिलाती है जब तक वो उगल नहीं देता है, और जैसे ही वो उगलने लगता है दूध को, माँ रुक जाती है, दूध भी पिलाना बंद कर देती है, फिर खाना जाना भी बंद कर देती है कि नहीं भाई बच्चा उगल रहा है यानी पेट भर गया है। प्रभु भी आपका जब तक ही साथ देते हैं, स्वप्न में भी संकेत जब तक देते हैं जब तक आप दूसरे को नहीं बताते हो। यदि आप दूसरे को बताने लग जाते हो कि भाई सपने में हमको देवी देवता दिख रहे हैं या किसी भगवती या किसी भी शक्ति ने आपको सपने में कुछ कहा है, तो ये संकेत आना बंद हो जाते हैं। तो आपकी गलती ही ये रहती है कि आप लोगों को बता देते हो। आपको लोगों को नहीं बताना है, ये गोपनीय रखा जाता है। आपको ये तुलसा जी को, उसके बाद में अपने गुरु को, इसके अलावा गुरु से पूछ के बताया जाता है कि अब मेरी इच्छा हो रही इनको बताने की, तो बताऊं या नहीं बताऊं। पति पत्नी आपस में बता सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं कि आप ढिंढोरा पीट दो हमारे सपने में तो माता जी आती है, हमारे सपने में तो ये आते वो आते, हमको तो ये देखते। ये बहुत गोपनीय रखा जाता है, बहुत ही गोपनीय। और ये मंत्र की आप साधना किसी दूसरे को मत सिखाना। इसका कारण ये है कि हम यदि आपको साधना सिखाते तो हम हमारे उसमें से आपको कुछ शक्ति प्रोवाइड करवाते हैं। आपके पास कुछ शक्ति ही नहीं है, आप दूसरे को सिखा के कौन सी शक्ति दोगे? आपने जो आपकी ऊर्जा इकट्ठी कर रखी होगी आप वही ऊर्जा किसी और को देके पूरी खत्म कर लोगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। और कुछ भी सवाल रहे कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। पर वीडियो अच्छे से देखना सुनना। मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, बिठाना, पूजा पाठ, विधि विधान सब कुछ अच्छे से। और हाँ, कपूर रख के भी जलाना, कपूर से भी माँ लक्ष्मी की आरती उतारना बहुत अच्छा रहेगा। और कमलगट्टे की माला पे ही साधना करना, शुक्रवार वाले दिन से आरंभ करना, 48 दिन तक करना। और कुछ भी लगे आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। जय माँ जोगिनी मस्तानी आप सभी को।